अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हुमायूं टॉकीज। आज मैं आपसे कोरोना वायरस से डायरेक्टली रिलेटेड मौजू पे बात करूंगा। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि आपने डायरेक्ट इससे रिलेशन पे बात नहीं की, इम्यूनिटी से तो मौजू पे बात की है। तो मैं आज कोरोना वायरस पे बात करूंगा और आपके सामने 3 स्टडीज लेकर आऊंगा जो हुई हैं अभी तक। ये याद रखिए, ये डिजीज अभी ग्लोबल होराइजन पे से आए हुए तकरीबन 4 माह हुए हैं और कॉन्क्लूसिव स्टडीज डेफिनेटली अभी होंगी जब हम इस वेव से गुजरेंगे और उसके बाद बहुत सारा डेटा जो है रिसर्च बॉडीज और साइंटिस्ट के पास होगा। लेकिन अभी अप्रैल ला जो पिछला महीना है उसके एंड तक जो रिसर्च आई है रेलेवेंट और ऑथेंटिक, उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्वर्ड से रिलेटेड एक स्टडी जो है उसके बारे में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को ने मिलकर जो स्टडी की, उसमें उन्होंने एक ये फैक्टर एस्टेब्लिश किया कि ये जो कोरोना वायरस है ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करता है, यानी आपकी सांस के जो निज़ाम है उसके निचले हिस्से में, और लंग्स को अफेक्ट करता है। और इसमें जो हाई रेट ऑफ डेथ है वो नमूनिया की वजह से होती है। ये बात अक्सर लोगों को मालूम होगी, लेकिन ये बहरहाल उन्होंने रिसर्च में एस्टेब्लिश की है। अगला पॉइंट उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया है वो ये है कि ये वायरस जो है बॉडी के सेल्स के अंदर, जिसे होस्ट सेल कहते हैं, यानी जिसका ये मेहमान बन जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और स्पेशली जो रिसेप्टर्स है वहां पे, जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कहते हैं, ACE2, वो रिसेप्टर जब मौजूद होते हैं तो ये सेल वहां पे अटैच होके अपना घर बना लेता है और रेप्लिकेट करता है। तो हार्वर्ड की स्टडी ने ये बात एस्टेब्लिश की। इसके बाद हार्वर्ड की स्टडी ने ये एस्टेब्लिश किया कि ये आपका ACE2 एक्सप्रेशन, यानी किसी भी शख्स की बॉडी में ACE2 रिसेप्टर्स कितने ज्यादा हैं, ये या ये प्रोटीन अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर रहा है, ये इन्फेक्शन की सिविरिटी इस पे डिपेंड करती है। और ये बात उन्होंने एस्टेब्लिश की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ दवाइयां जो कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज यानी शुगर या इस तरह की दूसरी डिजीज इस्तेमाल होती हैं, उसमें ACE2 का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है प्रोटीन का। तो वो पेशेंट ज्यादा वल्नरेबल है, या वो शख्स ज्यादा वल्नरेबल है इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। सो ACE2 का एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फेक्शन सिविरिटी। उसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने एस्टेब्लिश की कि वो ये रेस्पिरेटरी डेडली डिजीज तो है ही है, लेकिन जो तमाम स्टेटिस्टिक्स बता रही हैं वो ये कि ये एक एजिंग की डिजीज इसको शामिल कर लेना चाहिए। यानी बुढ़ापे में जो चीजें, जो बीमारियां समझी जाती हैं कि इंसान को हो सकती हैं, उसमें अब इसको शामिल कर लेना चाहिए आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी। क्योंकि ये वायरस चला जाएगा, इसकी कोई वेरिएशन, कोई चेंज होके साल बाद, 6 महीने बाद एक और वायरस इस तरह का आ सकता है। तो ये तमाम एल्डरली लोगों पे अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि जब उन्होंने एजिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज नहीं है, यानी सालों के हिसाब से एज नहीं है। ये एज का मतलब है आपकी बॉडी कितनी एज हो चुकी है, कितनी बूढ़ी हो चुकी है। हो सकता है कि एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल हो, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत जो है वो 40-45 साल वाले आदमी की हो। और ये भी हो सकता है कि एक शख्स 40 साल का हो, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत, उसको जो मर्ज लग चुके हैं, जो उसकी कंडीशन है, वो 60-70 साल के आदमी की हो। तो एजिंग जो है वो डिफाइन जनरल गाइडलाइन के तौर पे तो साल जो बर्थ के हिसाब से है ठीक है, लेकिन ये पूरे उस पे लागू नहीं होते। तो जिस्मानी हालत पे डिपेंड करता है। ये जो है ये हार्वर्ड ने स्टडी 15 अप्रैल को ये आई है, मॉस्को यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने जो रिसर्च की है। अब उसके बाद जो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स जिनमें ये डेथ हुई है और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, उसमें सिर्फ 2.1% यानी 2% लोग ऐसे थे जिनमें कोई और बीमारियां नहीं थी। यानी बहुत कम चांस है कि अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो ये आपको वायरस लग तो जाएगा लेकिन जानलेवा साबित ना हो। लेकिन अगर आपको कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि कोमॉर्बिडिटी में उन्होंने कहा हाइपरटेंशन में, ये 70% पेशेंट्स में जो हाइपरटेंशन में है उसमें उनकी मौत वाकया हुई है। तो हाइपरटेंशन जो है वो लीडिंग कॉज है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डायबिटीज है, जो कि
31% पेशेंट्स में डायबिटीज थी जिनकी जान गई इस इन्फेक्शन से। तो और अगर ये रिस्क फैक्टर आपका कई गुना बढ़ जाता है जब ये तीन या उससे ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज, यानी ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, और साथ कोई और डिजीज भी है, लंग डिजीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये फैक्टर जो है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये रिसर्च लेटेस्ट सामने आई है। अब एक और मैं आपके सामने व्यू पॉइंट लेकर आता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है इस वक्त दुनिया में सबसे लीडिंग कॉज है, जो लीडिंग नंबर है इसका डेथ में कोरोना वायरस की। पूरी दुनिया में इतनी अमवात कहीं नहीं हुई जितनी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि कई दहाइयों से यूनाइटेड स्टेट दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोगों में शुमार होती है इसकी पॉपुलेशन। और अब मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चांस नहीं है, ये यकीनन इसका कोरिलेशन है कि मोटापे का गहरा ताल्लुक है इसके इन्फेक्शन की सिविरिटी और डेथ के साथ। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अमेरिका की तारीख में, इस वक्त जो अमेरिका के लोग हैं वो सबसे ज्यादा मोटे लोग हैं। 37% अमेरिकन जो है उनकी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज्यादा है। ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का डेटा है। और सीडीसी ने ये पिन पॉइंट किया है कि सिवियर ओबेसिटी जो है, यानी बहुत ज्यादा मोटापा जो है, यानी कि बीएमआई 40 से ऊपर है, इस ये ग्रुप जो है लोगों का सबसे ज्यादा रिस्क पे है कॉम्प्लिकेशंस के। यानी कि अगर इनको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस होगा तो जिन लोगों की बीएमआई 40 से ऊपर है, बहुत शदीद कॉम्प्लिकेशंस का इम्कान है। डॉक्टर जेनिफर लाइटर हैं, हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगून हेल्थ सेंटर की। उन्होंने फॉक्स न्यूज को ये कहा है कि अगर वो लोग जो 60 साल से नीचे हैं लेकिन अगर वो मोटे हैं, और वो तो उनका 2 से 3 गुना ज्यादा चांस है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या आईसीयू में जाएंगे। और जो बहुत ही ज्यादा शदीद मोटे हैं उनमें जो मरने की जो रेशियो है वो 3 गुना ज्यादा है का जो लोग कम मोटे हैं उनसे। तो इस पूरे नंबर गेम के अंदर सिर्फ आपके लिए समझने की बात यह है कि अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, अगर आप मोटे हैं, आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये डिजीज हो जाए तो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के और जान जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। अब ये डॉक्टर ये बता रही हैं और कि होता क्या है कि जब लोग मोटे होते हैं तो उनके अंदर जो है पल्मोनरी रिजर्व, यानी उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और उनमें स्लीप एपनिया होता है, रात को सांस लेने में दुश्वारी होती है, एस्थमा होता है, लंग की दूसरी डिजीज हो सकती हैं। और फिर दूसरा वो एक स्पेक्ट्रम पे यानी वो उस लाइन पे चल पड़े हैं जब उन्हें हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वो जो शख्स मोटा है बेसिकली हो सकता है उसको अभी डायग्नोज ना हुआ हो, लेकिन उसकी बॉडी का जो ये सिस्टम है ये सारे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो चुके होते हैं। और एक तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि जब जो हमारी चर्बी है, फैट है, जो हम मोटे होते हैं, तो उस पे एस टू रिसेप्टर, वो एस टू रिसेप्टर जो मैंने आपको पहली स्टडी में बताया था हार्वर्ड की, जिसको ये सेल अटैच करते हैं, वो एडिपोज टिश्यू में मौजूद होते हैं जो आपका फैट होता है उसके अंदर। तो सेल को अपना होस्ट यानी ज्यादा घर बन जाता है और वो रेप्लिकेशन ज्यादा कर सकता है, यानी कि उसके रहने की जगह ज्यादा होती है और वो ज्यादा तेजी से वो वायरस जो है वो अपने आप को बढ़ाता है। तो ये दूसरी रिसर्च या व्यू पॉइंट मैंने आपको बताया जिसे फॉक्स न्यूज ने भी कवर किया। अब उसके बाद ये वीकली रिपोर्ट पब्लिश हुई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी में 17 अप्रैल को। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी तक हमने मार्च के महीने में 180 पेशेंट्स जो देखे हैं, तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट अंडरलाइंग कंडीशन वाज ओबेसिटी, यानी कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो तो मोटे थे। तो ये अमेरिका में ऑब्जर्वेशन है क्लिनिकल। और जो कि 60 साल से नीचे लोग हैं उन्होंने कहा है कि वैसे तो वो कम रिस्क में आते हैं, लेकिन अगर वो मोटे हैं तो दे आर लाइकली टू बी हॉस्पिटलाइज, यानी उन्हें हॉस्पिटल केयर की जरूरत होगी और वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो वही पहली वाली रिसर्च और व्यू पॉइंट से, या पहली दो रिसर्च से ये तीसरी बात भी सामने आ रही है
जो पब्लिश हुई है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से 34 के बीच में है, तब भी जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आपको एम करना है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से नीचे होना चाहिए। आप बॉडी मास इंडेक्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर में सर्च कीजिए बीएमआई कैलकुलेटर, वहां पे अपना वजन और अपनी हाइट डालें, आपका बीएमआई निकल आएगा बड़े आराम से। तो यू शुड नो योर बॉडी मास इंडेक्स 30 से 34 के बीच में होना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि वही बेसिकली कि अगर 60 साल से नीचे हैं और ओबीज हैं, बीएमआई 35 और ओवर है, तो आपको 2 गुना ज्यादा चांस है कि आपको एक्यूट केयर में जाना पड़ेगा या आईसीयू में जाना पड़ेगा उसी कैटेगरी के लोगों में, अगर वो उनका बीएमआई 30 से नीचे है। तो यहाँ पे जो टेक अवे पॉइंट ये है कि फाइंड आउट आपका बीएमआई कितना है एंड स्ट्राइव टू हैव अ बीएमआई लेस देन 30। तो ये 3 रिसर्च जो मैंने आपको बताई है मुख्तसर तौर पे, अब ये समझ लीजिए, अगर आप मोटे हैं तो दिस इज नॉट ओके। इस अपने वजन को फौरन कम करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, भले आप इंसुलिन या दवाइयों से उसको मैनेज कर रहे हैं और ग्लूकोमीटर पे वो नॉर्मल आ रही है, याद रखें आप क्योर नहीं हुए, आपको डिजीज मौजूद है। पहली हार्वर्ड की जो मैंने रिसर्च बताई है, उन्होंने बताया है कि ये जो मेडिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की, ये एस टू की एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाती है, यानी कि आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं उस, क्योंकि उसी एस टू रिसेप्टर के साथ ये वायरस अटैच होता है। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन आप दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं और आप ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं वो नॉर्मल आती है, ये मत समझिए आप ठीक हैं, आप बीमार हैं। इसका क्योर जो है, मैं अपनी इसी चैनल पे गुफ्तगू मौजूद है, आप टाइप 2 डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हैं। बगैर दवाइयों के आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। वो क्योर है, वो हालत है जब आप सेफ हैं। अगर आप अभी दवाइयां ले रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, तो यू आर नॉट सेफ, आप क्योर नहीं हुए, आप मरीज हैं। और इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी यही रूल लागू है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसके साथ नॉर्मल है, तो आप क्योर नहीं है, इट इज नॉट ओके। तो ये 3 कंडीशंस जो है, मोटापा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दे आर वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड टू द सिवियर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस। इससे जान जाने के या कॉम्प्लिकेशन के इम्कान बहुत ज्यादा है। आज ही से इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये कोरोना वायरस आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि ये जो हालत है, ये किसी भी सूरत में सेहतमंद हालत नहीं है और इसकी वजह से किसी वक्त भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा हमायूं टॉकीज।